सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 50 जीके के क्वेश्चन बताऊंगी जो अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स है और भी एनटीपीसी के, रेलवे के, जो बहुत सारे आने वाले हैं एग्जाम यानी पेपर आने वाले हैं, तो उनकी मैं सारे उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लेकर टॉप छांट के लेकर आई हूँ। वो आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन देखने हैं, समझने और याद भी करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि 50 टॉप क्वेश्चन जीके क्वेश्चन, ये हमने यहाँ पर हेडिंग डाल रखी है। अब देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। देखिए ये यूपीपीएससी 2004 में भी आया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर आप कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो आत्मा क्या होती है? आत्मा हो जाती है यहाँ पर प्रस्तावना, यानी इसका आंसर ए, इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये एग्जाम्स में आए हुए, बड़े बड़े एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इसीलिए मैंने आपको छांट के वही क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो इसको क्वेश्चन को आप हल कर आराम से कर सको। क्वेश्चन 3 देखिए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो देखिए बीपीएससी 1994 में आया हुआ है। देखिए इसका देखिए ऑप्शन देखिए एक है 1916 है, देखिए आगे के देखिए 1917, 1918 और 1921। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोलता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए एसएससी 2008 में भी आया है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ देखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्यों द्वारा। तो इसका चौथे का ए हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, ठीक है। द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो देखिए यूपीपीएससी 2013 में आया हुआ है। अब देखिए किस में नहीं है? देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी एमपी में आपका नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स में आने के लिए, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब मिला था, यानी मताधिकार कब मिला था, उनको अधिकार जो था वो कब मिला था। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी में मिला था, ठीक है। उनका अधिकार उन्हें जब तब प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बता रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो कौन जोड़ी गई है? पहले जोड़ी गई है, ठीक है। तो पहला अनुसूची जोड़ी गई, पहली अनुसूची जोड़ी गई है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये इसका आंसर 7वें का ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हम क्वेश्चन 8 देखिएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, यहाँ पर देखिए कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, और देखिए बाकी का तीसरा वाला ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर आपको उसको देख सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, यानी कि आप देखिए चाहे ये देखो, यह देखिए उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, तो ये दोनों आपके आंसर सही हो जाएंगे, इसलिए आप सी को लगाएंगे उपयुक्त दोनों। तो ये आपका आंसर तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखेंगे कि 73 यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से देखिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं? देखिए ये देखिए आरआरबी 2008 में आया, देखिए विधान परिषद नहीं है। तो इसका क्या आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देखेंगे 11 क्वेश्चन नंबर देखिए कि सारे इंपोर्टेंट और सारे बड़े बड़े जो एग्जाम्स है उन्हीं एग्जाम्स में आए हुए, तो वही मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। तो क्वेश्चन क्या है देखिए कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। तो भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आंसर इसका 3 सही हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिएगा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, एसएससी 2002 में आया, देखिए कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आ जाएगा आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा कि मूल संविधान का हिस्सा था, मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इनको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, कौन सा अंश, ठीक है। तो एसएससी 2010 में आया। तो देखिए आपको क्या करना है, इसका आंसर लगा देना है ए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो यह 13वें का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में आएंगे, ध्यान रखिएगा, इनको तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, कब अपनाई गई थी, देखिए एसएससी 2011 में आया, इंग्लैंड से थी, तो उस उन्हीं से एकल नागरिकता अपनाई गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो कितनी, देखिए यहाँ पर आएगा 14 आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं 14 नहीं, सॉरी, यहाँ पर इसको ऊपर दिया गया, तो यहाँ पर देखिए आप इसको 22 लिख सकते हैं, इसको ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर सी और डी थोड़ा चेंजिंग में लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका 22 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसा डी लगाएंगे, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, लेकिन आप 22 ही आपको लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, देखिए संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, तो यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, मूल अधिकार, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, देखिए एमपीपीएससी 2006 में आया है, तो कौन सा हो जाएगा, देखिएगा आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी सर लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चाहे किसी भी ऑप्शन में आया हो तो आपको क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आपको लगा देना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है कि लोक लेखा समिति के सदस्य, देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते, लोक से लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते, तो आपका 18वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18वें का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी देखिए यूपीएससी 2009 में आया हुआ है। तो देखिए आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई रूप के राज्य में गठित किया गया, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1953 में। तो आपको ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, आपको प्लीज़ मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि संसद के किसी भी सदन के 2 सदनों, यानी कि 2 सदन, ठीक है, के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, देखिए आरआरबी 2008 में आया हुआ था, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी 6 महीने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 21 देख लेते हैं कि देखिए क्या कह रहा है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, देखिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 10वीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यानी क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो अनुच्छेद 75,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 आपका क्वेश्चन है। तो 23 क्वेश्चन में क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो ये SSC 2009 में आया था। कौन रहा था? डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो ये 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर आप देखिए 24 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यानी 24 नंबर देखेंगे यहाँ पर कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। तो देखिए BPSC 1996 में आया था। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी आपका सही हो जाएगा, केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज संविधान से जुड़ी हुई है, हमारी संविधान के बारे में, न्यायालय के बारे में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपकी इससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखिए कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद आपका हो जाएगा 76 यानी कि 76, यानी आंसर आपका सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आप देखिए 26 नंबर देखेंगे हम यहाँ पर। 26 नंबर देखिए कि कौन से अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ठीक है। तो ये आपका यहाँ होगा। अब देखिए इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें से आंसर आपका सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी आपका सही, अनुच्छेद 85 यानी अनुच्छेद 85। ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 क्वेश्चन नंबर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। ठीक है। तो कहाँ नहीं है? देखो आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु में नहीं है। विधान परिषद तमिलनाडु में नहीं है और इस सब जगह मिल जाएगा आपको, तमिलनाडु में नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि लोक लेखा समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? देखिएगा आपको क्या करना है, आपको आंसर इसका देखना है। इसका जो आंसर है वो नीचे है, देखिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 15 और 7। ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये कहीं भी लिखा हो तो आपको वही लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए 29 नंबर। ठीक है। 29 नंबर कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल का अधिकारों का हनन हो सकता है? हनन का मतलब लॉस हो सकता है, नुकसान। देखिए UPSC 1984 में आया था। ठीक है। तो इसमें क्या है? कुछ का आंसर हो जाएगा बी, कुछ का मतलब कुछ का होगा, कुछ मूल अधिकारों का हनन होगा, अदरवाइज सारे मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा। ठीक है। तो कुछ का होगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया है? देखिए SSC 2000 में आया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में। ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, कोई नॉर्मल भी पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि भारत का राष्ट्रपति। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन पहले ऑप्शन देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर है राज्य का प्रधान है राष्ट्रपति। कौन राज्य का प्रधान है? राज्य का प्रधान नहीं है कि केवल सरकार का प्रधान है या राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए, आपका आंसर सही हो जाएगा, राज्य का प्रधान है। ठीक है। राज्य का प्रधान माना जाता है उसको। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 32 यानी क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा आप कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? ठीक है। तो कौन करती है? देखिए आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 170 का बी पार्ट। ठीक है। यानी कि इसमें ए पार्ट भी होगा, बी पार्ट, तो ये बी पार्ट वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कह रहा है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? देखिए संविधान बनाया गया था तो किन जो इनके निर्माता थे यानी जिन्होंने बनाया था, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा विचार मतलब विशेष ध्यान किस चीज़ पे दिया था? क्योंकि देखिए विशेष ध्यान होता है प्रस्तावना पर।
आप कभी कोई निबंध लिखते हैं पेपर में, एग्जाम में कभी भी आप निबंध लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको प्रस्तावना ही लिखी जाती है। उसमें आपको बस बताना होता है, पूरी प्रस्तावना ये बताना होता है कि आपका ये चीज़ किसके ऊपर है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका आंसर क्या रहेगा, प्रस्तावना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यानी 34 नंबर देखेंगे कि भारत के संविधान में कहा गया, ठीक है, भारत की संसद के तीन अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, ठीक है, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा अंग आपका हो जाता है राष्ट्रपति। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मली सबको याद होना चाहिए क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा कभी भी कोई पूछ भी लेता है, कभी भी आ भी जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि भारत के, ये हिस्ट्री वगैरह चीज़ें आती है तो उनसे संबंधित क्वेश्चन है। एसएस में सोशल साइंस आता है, उसमें देखिए कि भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। एसएससी 2014 में आया था, तो किस राज्य में नहीं बनी, महाराष्ट्र में। इसका आंसर आपका डी, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 36 क्वेश्चन नंबर देखिए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो बीपीएससी 1994 में आया था। इसका आंसर आप डायरेक्ट कम लगा सकते हैं, ए नंबर 1916 में। आपने देखो 1916 में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 37, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 37वां क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो यूपीपीएससी 2014 में आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि इतने सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा 38 नंबर यानी 38 नंबर आप देख लेंगे। देखिए इसी तरीके के सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो देखिए CDS 2004 में आया था, तो कहाँ पर है, बिलासपुर में। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 का हो गया, बी हो गया आपका 38 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर 39 क्वेश्चन है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ये यूपीएससी 1999 में आया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, ये देखा आपको ध्यान रखना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये वाला भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप छांट के क्वेश्चन लेकर आई जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो देखिए किसका पदेन सभापति होता है, वो हो जाता है आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। आंसर जगह सी, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्वेश्चन देखिए। तो 41 क्वेश्चन यानी 41 क्वेश्चन, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो MPPSC 2015 में आया है। तो देखिए इसका आंसर ए नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हम आपको आंसर दिखाते देखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर इसका हो जाएगा, तो यानी कि 52वां। ठीक है, तो इसका आंसर 41 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखिए अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। SSC 2002 में आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा 52वां। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 रहेगा। अब देखिए 43 क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो पेपर में आया। देखिए यूपीपीएससी 1992 में और बीपीएससी 1994 में आया। तो देखिए भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 माह तक। ठीक है, 6 माह तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो वो आपको क्या करना है, वो आपको ध्यान से समझ लेना होगा। ठीक है, आपको वो चीज़ अच्छे से एकदम समझ लेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो 44 यानी 44 क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा। देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ। तो SSC देखिए SSC 2015 में आया, RRB 2016 में आया। देखिए दो बार में आया ये क्वेश्चन, और देखिए ये हमेशा आता ही आता, हर चीज़ में आता है। तो यहाँ देखिए 44 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1885 ईस्वी, यानी कि आपका ए आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 45। देखिए 45 नंबर देखिए, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो आपकी राज्यसभा किसके द्वारा, देखिए यूपीपीएससी 2013 में भी आया है ये क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं, यानी इनमें से कोई राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर देखिए कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो आरआरबी 2006 में आया है, तो कब की गई थी? ए नंबर 26 अक्टूबर 1962 में। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ये अभी जो आरआरबी एनटीपीसी उसके एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। 47 नंबर यानी कि आप 47 नंबर, तो भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने का अवैध माना जाएगा? ठीक है, एसएससी 2020 में भी आया है, तो किस में, देखिए आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, तो 52वें, ठीक है 52वें संशोधन में, ठीक है, ये चीज शामिल की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 48, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 48। देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। देखिए यूपीपीएससी 2015 में आया था, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर 49 क्वेश्चन, देखिए सब किसी ना किसी एग्जाम, बड़े एग्जाम में आए ही हैं, वही मैं आपके लिए बताऊंगी। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, तो इस कब किया गया, किस उसमें किया, किस संशोधन में किया गया? देखिए आंसर सी हो जाएगा 42वें, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट 50, ठीक है 50 नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, कौन प्रवर्तनीय है? ठीक है, तो 50 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 50 का आंसर हो जाएगा हमारा मूल अधिकार, यानी कि हमारा डी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके एसएससी यानी सोशल साइंस के आपके 50 टॉप क्वेश्चन आपके ये हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।